नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार टोला सेवक वैकेंसी के बारे में। तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकल कर आई है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो भर्ती है वो महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग और अक्षर अंचल योजना के तहत निकाली गई है। ये इन सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये भर्ती टोला सेवक, शिक्षा सेवक या फिर कह सकते हैं उसको तालीमी मरकज के पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती के आवेदन को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, तो ये जो भर्ती है बिहार टोला सेवक वैकेंसी, इसके पदों के लिए आवेदन कब से कब तक के लिए किए जाएंगे, इसके लिए आवेदन करने के लिए क्या योग्यता रखी गई है, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने या फिर ऑफलाइन आवेदन करने होंगे, ये सारी डिटेल आपको इसमें बताया जाएगा। और इससे और अधिक जानकारी आप चाहते हैं, इससे संबंधित और अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को फॉलो करें। तो चलिए आपको हम वो नोटिस दिखाते हैं पहले, जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था। तो दोस्तों देखिए, ये है वो नोटिस। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनके द्वारा ये जारी किया गया था। ये देखिए, ये जो इसके विषय हैं, राज्य स्कीम महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा से तालीमी मरकज के चयन के संबंध में। अब देखिए, ये जो डेट है, इसमें आप डेट देख पा रहे होंगे 24/7/2023 एवं प्रथम समार 3/6/2024। तो ये वैकेंसी पुरानी है, 23 में भी आई थी, किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद फिर से ये आई और फिर से असफल हो गई और ये नहीं हो पाया था। तो इस बार फिर से इसका नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 11/4/2025 को ये नोटिफिकेशन आया कि इसमें इसके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बाकी का डिटेल आपसे हम शेयर करते हैं। तो चलिए हम सीधे आपसे बात करते हैं। इसमें जो रिक्तियां हैं जिला स्तर पर शिक्षा सेवक का, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुल 2206 पदों की ये वैकेंसी है। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो कब से कब तक स्टार्ट है, कैसे होगा, वो सारे डेट आप देखते चलेंगे हमारे साथ। जैसे देखिए, सबसे पहला कि रिक्ति का निर्धारण किन के लिए, यहाँ पे कार्य विवरणी में तो जो महादलित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ा वर्ग और आबादी बहुमूल्य टोलों की जो प्रखंडवार सूची के आधार पर चयन हेतु जो टोला एवं कोटि का जो निर्धारण होगा वो आपका 10 अप्रैल 2025 तक हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी के द्वारा ये किया जाएगा। तो ये जो डेट आप देख पा रहे हैं ना, ये डेट है, ये वर्क कैलेंडर नियोजन पत्र हेतु जो देख रहे हैं यहाँ पे विवरण की जो तिथि है 15 जून 2025 तक। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसमें ये जो डेट आपका है जहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, ये तिथि उनके लिए है। जहाँ पर अधूरा है उनका जो डेट है वो थोड़ा विलम्ब है, वो आगे हम आपसे शेयर करेंगे। तो फिलहाल ये आप देखेंगे कि जहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया, तो इसमें समिति का जो गठन है वो संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन किया जाएगा। इसकी जो तिथि है वो 15 अप्रैल 2025 तक, और इसकी जो जिम्मेवारी है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसका जो विज्ञापन है वो नियोजन हेतु एनआईसी के वेबसाइट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस सूचना के द्वारा प्रकाशन हो जाएगा, जिसकी तिथि है 20 अप्रैल 2025 तक। इसकी भी जो जिम्मेवारी है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये जिम्मेवारी दी गई है। आगे आपका है कि आवेदन प्राप्त करना, कि आवेदन कब से प्राप्त होगा। तो समिति के सदस्य सह संयोजक चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा ये जो नियोजन हेतु आवेदन पत्र करना है, आवेदन जो प्राप्त करना है, वो तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदन की प्राप्ति रसीद देना, जिसकी तिथि है 30 अप्रैल 2025 तक। इसकी भी जो जिम्मेवारी है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जो चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे उनकी जिम्मेवारी होंगी। और आगे बात करते हैं हम मेधा अंक की गणना। तो नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के जो मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाइट, प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित कर दिया जाएगा ये, जिसकी तिथि है 5 मई। और जिला कार्य इसकी जो जिम्मेवारी है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक का ये काम होगा। और इसके लिए अगर किन्हीं को आपत्ति करना है तो आपत्ति के लिए जो आमंत्रण है यानी कि मेधा सूची में किसी प्रकार की अगर आपत्ति है किन्हीं को, तो वह सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना, फिर आपत्तिकर्ता को प्राप्त रसीद देना तथा आपत्ति का जो तिथिवार पंजी में संधारण होगा। ये इसकी जो तिथि है वो 10 मई 2025 तक है। और इसकी जो जिम्मेवारी है वो चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। और ये जो आपत्ति का निराकरण है, तो आपत्ति प्राप्त के अंतिम दिन से 3 दिन के भीतर आपत्ति का जो निराकरण है एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण वो 15 मई तक कर लिया जाएगा। और इसका जो जिम्मेवारी है वो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा होगा। और नेक्स्ट आपका है अंतिम मेधा सूची का जो प्रकाशन है वो समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात, जब इसमें आपत्ति का निराकरण कर दिया जाएगा उसके पश्चात अभ्यर्थियों के जो अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के जो वेबसाइट है, जिला के कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ये आपको चिपका हुआ मिलेगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसकी जो तिथि है वो 22 मई तक ये आ जाएगी। इसका भी जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सौंपी गई है। नेक्स्ट आपका है ये जो मेधा सूची का अनुमोदन। तो मेधा सूची का जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना, ये 29 मई तक ये काम हो जाएगा। और इसकी भी जो जिम्मेवारी है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास होगा। अगला है आपका प्रशिक्षण हेतु नवचयनित शिक्षा सेवकों की सूची और सूची का प्रेषण। अब जो लोग सेलेक्ट हो गए उनका जो प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उसके लिए नवचयनित शिक्षा सेवक या फिर शिक्षा सेवक जो तालीमी मरकज की सूची 5 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जन शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना है। इसकी तिथि है 5 जून तक है। इसके भी जिम्मेदारी जो है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास होंगी। आगे इसके जो प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण, यानी कि जब इनकी जो 5 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो जब पूरी हो जाएगी, फिर जब इनको नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा, तो इसमें जो चयनित शिक्षक सेवक एवं शिक्षा सेवक का जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरांत जो नियोजन पत्र का जो वितरण होगा, इसका जो तिथि है वो देख पा रहे हैं 15 जून को है। और इसका भी जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास होगा। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो ऊपर वाले जो जितने भी डेट आपने देखा, यहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया था, वहाँ उनके लिए डेट है। अब जो हम आपको दिखाएंगे, ये जो तिथि आप देख पा रहे हैं
ये है जहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य अभी अधूरा है, तो उसके लिए यहाँ पे जो सूची तैयार करना होगा, तैयार करने का जो काम होगा, यानी कि सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेंडरी सोर्स के आंकड़ों के आधार पर पूरे जिले की महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, आबादी, बहुमूल्य टोलों की जो अधिकतम से घटते क्रम में आबादी के आधार पर प्रखंडवार की जो सूची तैयार करना है वो आपका 15 अप्रैल तक होगा, जिसका जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी को दिया जाएगा। आगे आपका जो रिक्ति का निर्धारण है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक और जो अति पिछड़ा वर्ग के जो आबादी बहुमूल्य टोलों की जो प्रखंडवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का जो निर्धारण होगा वो 25 अप्रैल तक, और इसका जिम्मेवारी भी जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी को दिया जाएगा। आगे आपका इस समिति का जो गठन है वो कैसे होगा, तो इसका जो संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड, जिस वार्ड से में ये टोला गठित किया जाएगा, यानी कि वहाँ के जो वार्ड होंगे तो उसकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया जाएगा। और फिर इसकी जो तिथि है वो 30 अप्रैल 2025 तक, ये भी इसकी भी जिम्मेवारी जो है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के देखरेख में होगा। नेक्स्ट आपका है विज्ञापन, तो इसका भी जो नियोजन हेतु एनआईसी के वेबसाइट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर नोटिस सूचना के द्वारा प्रकाशन, ये आपका 5 मई तक है, और इसका भी जिम्मेवारी जो है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास होगी। आगे अब हम बात करते हैं इसमें जो आवेदन होगा उसकी क्या तिथि है, तो समिति के जो सदस्य हैं या फिर सह संयोजक, जिन्हें चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नियोजन हेतु जो आवेदन प्राप्त करना है वो तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदन की प्राप्ति रसीद वो 20 मई तक आपको कर लेना है। और ये काम भी यानी कि इसकी भी जो जिम्मेवारी है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। आगे आपका है मेधा अंक की जो गणना है वो नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के जो मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाइट या फिर प्रखंड एवं पंचायत के जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, जिसकी जो तिथि है वो 23 मई, और इसका जो जिम्मेवारी है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा ये किया जाएगा। अगला आपका है आपत्ति का आमंत्रण, तो मेधा अंक के बाद इनकी मेरिट लिस्ट के आने के बाद आपत्ति का जो आमंत्रण है, इसमें जो मेधा सूची में किसी भी प्रकार की जो आपत्ति होने पर 1 सप्ताह के अंदर इसमें भी आपत्ति प्राप्त करना और जो आपत्तिकर्ता को प्राप्त रसीद देना तथा आपत्ति का जो तिथिवार पंजी में संधारण, इसकी जो तिथि है वो 30 मई की, और इसकी जो जिम्मेवारी है वो चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा। आगे आप देखेंगे आपत्ति का निराकरण, तो इसमें भी वही है कि जो आपत्ति की प्राप्ति के अंतिम दिन से 3 दिन के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण, जो कि 5 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके भी जो जिम्मेवारी है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। अगला आपका है अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन, तो ये भी समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अभ्यर्थी की जो अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाइट पर या जिला के कार्यक्रम एवं प्रखंड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑब्जेक्शन कर लेने के बाद ये भी 10 जून तक कर लिया जाएगा, और इसका भी जो जिम्मेवारी है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। अगला आपका है मेधा सूची का अनुमोदन, तो मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर
नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना। ये भी 15 जून तक कर लिया जाएगा। और इसका भी जो जिम्मेवारी है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। आगे आपका है प्रशिक्षण हेतु नवचयनित शिक्षक संघ की जो सूची है उसका प्रेषण। तो जो नवचिन्हित शिक्षक सेवक या शिक्षक सेवक यानी कि तालीमी मरकज की जो सूची है वो 5 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जन शिक्षा के निदेशालय को उपलब्ध कराना। इसकी जो तिथि है वो 20 जून तक है। इसका जिम्मेवारी आपके जिला कार्यालय पदाधिकारी के पास होंगे। अगला आपका है कि प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र का वितरण। तो जो चयनित शिक्षक सेवक एवं जो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरांत नियोजन पत्र का जो वितरण है वो 30 जून 2025 तक कर लिया जाएगा। और ये इसकी भी जो जिम्मेवारी है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा होगा। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे लास्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कि शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक के ये तालीमी मरकज के रिक्त पदों का जो 100% चयन हेतु कालावधि जो कार्यक्रम तैयार किया गया था वो कुछ इस प्रकार था कि इसकी जो अंतिम तिथि यानी जहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका था वहाँ की जो चयन प्रक्रिया है ना वो पूर्ण करने की अंतिम तिथि यानी कि 15 जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जहाँ का जो सर्वेक्षण का कार्य अधूरा है वहाँ पर ये जो चयन प्रक्रिया का जो पूर्ण करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जून 2025 तक ये पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।